अस्सलाम वालेकुम। आजकल डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत है वो देखने काबिल है। दरअसल कुछ हुआ ऐसे है कि ईरान की तरफ से एक धमकी समझ लें या ईरान की तरफ से जो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई जो हैं उनके खून का बदला लेंगे अमेरिका और इसराइल से। अब डायरेक्ट ये नहीं कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको कत्ल करेंगे या ये वो, लेकिन द टाइम्स ऑफ इसराइल जो है उसके अंदर भी मेंशन किया हुआ है कि इसराइल ने यानी फेक स्टेट ने कहा है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो जान है उसको ख़तरा है और उसके कत्ल का मंसूबा बनाया जा रहा है। यानी कि वो इसराइल जो है और ज़्यादा पंप कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप हैं कि वो फिर आप इससे बाहर आ रहे हैं। पहले आप देख रहे हैं कि हर टाइम, हर मिनट बाद, हर घंटे बाद हमें 24 घंटों में उनके कोई 24 बयानात जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं, जो धमकियों की सूरत में भी होते हैं, जो गालम गलोच की सूरत में भी होते हैं, जो आप कह सकते हो तंज की सूरत में भी होते हैं। वो ईरान से शुरू होते हैं तो ओबामा, फिर जो बाइडेन, मतलब ना अपने लोगों को छोड़ते हैं ना ही दूसरों को छोड़ते हैं। तो अभी उनकी हालत भी बड़ी देखने वाली है कि जब से उन्हें पता चला है कि उनकी जान को ख़तरा है, तो सख्त किस्म की एहतियाती तदाबीर जो हैं वो की जा रही हैं। ये एहतियाती तदाबीर नेटो समिट के दौरान ही जब फेक स्टेट ने शोशा छोड़ा था, द टाइम्स ऑफ इसराइल में जब ये मेंशन किया था कि इसकी जान को ख़तरा है और इसके कत्ल करने के मंसूबे जो हैं बनाए जा रहे हैं, तो उसके बाद से यानी जब से इसको पंप किया फेक स्टेट ने, तो उसके बाद से इसके हालात जो हैं ये ख़राब हो गए। और मैं देख रही हूँ कि अभी जो हालिया हमले किए ईरान के ऊपर और फिर एमओयू को जो है ख़त्म करने का ऐलान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सारी जो पट्टी है इसको पढ़ाने वाली ये फेक स्टेट ही है। और ऐसा क्या है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर है या कुछ ऐसा ज़रूर है जिसका डोनाल्ड ट्रंप को इतना डर है, और वो उस डर की अपने आप को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया को जो है वो आग में झोंक रहे हैं। इस जंग से पूरी दुनिया को नुकसान है, तमाम दुनिया की मईशत बदहाल होती जा रही है, जंग बढ़ती जा रही है। खलीजी ममालिक को देख लें सब तरफ। और आज की इस वीडियो में मैं ज़रा खलीजी ममालिक की कुछ बातें हैं जिन पर नज़र डालूँगी, वो भी द टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो अपनी एक रिपोर्ट में शाया किया है, तो वो भी आज हम देखेंगे। और अब भी हम जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात कर रहे थे, जो उनको धमकी मिली है, तो उस धमकी के बाद से उनके बयानात जो हैं आना शुरू हो गए हैं। अब देखिए इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद जो हैं और उनके साथ उनकी फैमिली के तमाम मेंबर्स और उनके कितने साइंटिस्ट, उनकी कितनी जो टॉप लीडरशिप, सबको उन्होंने शहीद किया। और जब अपनी बारी आई, जब इनको कहा गया कि इनको कत्ल कर दिया जाएगा या इनसे खून का बदला लिया जाएगा, तो अब इनकी सिचुएशन देख लें। यानी इनको जान प्यारी है, इनकी जान कीमती है और सारे लोगों की जानें इतनी मैटर नहीं करती। दरअसल आजकल आपने देखा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद जो है उनकी जब जनाजा हो रहा था और उसके अंदर तकरीबन कह रहे हैं कि 48 मिलियन जो लोग हैं उन्होंने इसमें शिरकत की थी। तो यानी पूरी दुनिया से मैंने देखा कि 100 से तकरीबन 100 ममालिक से जो लोग थे वो इस जनाजे के अंदर शरीक थे। तो ये सारा कुछ देख के जो इज़्ज़त, मोहब्बत, जो मुकाम आयतुल्लाह ख़ामनेई को मिला, तो ये लोग बड़े परेशान हैं कि इनको ये इज़्ज़त और मुकाम क्यों नहीं मिल रहा। तो इसलिए ये अब कभी किस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करें और कभी किस किस्म की। देखें, आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर तो पूरी दुनिया जो है वो गम और गुस्से का इज़हार भी कर रही है। सब लोग उनके लिए कितने, उनके लिए रोए भी, उनके लिए परेशान भी हुए। हम सब उनके लिए हर वक़्त दुआ गो भी देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग जब मर जाएँगे या ख़त्म हो जाएँगे तो सारी दुनिया सुकून में भी आ जाएगी, और मैं कहती हूँ सारी दुनिया में मुझे लगता है कि जश्न मनाया जाएगा शायद। जैसे उनके शहीद होने पर पूरी दुनिया के अंदर हमें गम और परेशानी नज़र आ रही थी, तो इनके जाने पर तो पूरी दुनिया मुझे लगता है जश्न मनाएगी। तो अभी हमें इस सिचुएशन में ही सर ट्रंप की जानिब से जो है वो ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त और तशवीशनाक जो बयानात हैं वो सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। अमरीकी से न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए
کہا ہے کہ ان کا نام ایران کی ہٹ لسٹ میں شامل ہے۔ ذرا ڈر کا عالم دیکھیں، کہتے ہیں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران نے ان کا قتل کیا تو ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے انہوں نے متعدد ہدایات جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا ہے کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست بھی کی ہے۔ اب یہ بھی دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ایران مجھ سے درخواست کر رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے، تاہم امریکہ نے ایران پر بات واضح کر دی ہے کہ اب جنگ بندی ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، یہ جو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈر اور ان کی مزید دھمکیاں جو ہیں ہمیں جو نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے فیک سٹیٹ اور اس کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ انوالو ہیں، اور وہ جو ہیں اس کو زیادہ ڈرا اور دھمکا رہے ہیں، اور پتہ نہیں بیچ کی اور کیا کہانیاں یہ چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے MOU کو بھی ختم کرنے کا اعلان کیا اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن ایک اور جو بیان ہے وہ سامنے آئے پاسداران انقلاب کے جو بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی ہیں۔ احمد وحیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آیت اللہ سید علی خامنائی کے قتل کا حساب ضرور لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور اس کارروائی میں ملوث عناصر اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے احمد وحیدی نے واضح طور پر کہا ہے کہ خامنائی کے قتل کا بدلہ امریکہ اور اسرائیل سے لیا جائے گا، اس لیے یہ دونوں جو ہیں اس وقت بہت بخلاہٹ کا شکار ہیں اور اس قسم کی دھمکی امیز بیانات جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اس خبر کے بعد خطے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھنے کے خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، جبکہ دنیا کی نظریں ایران کے آئندہ اقدامات پر مرکوز ہیں۔